भाई केंद्रीय मंत्री था, यहाँ रहते थे, सब लोग मिल लेते थे। अब किसी केंद्रीय मंत्री को ढूंढोगे तो देखो कौन कहाँ मिलेगा। गठबंधन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की तो नहीं। दोनों कैंडिडेट ठीक लड़े चुनाव। भाई सरकार में शामिल हो तो उम्मीद करोगे किसान का, गांव का, दुकानदार का। देश में लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं और तीसरी बार भी देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सरकार बनने के बाद में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लेने के बाद कहा है कि देश में तीसरी सरकार बनने के बाद ये जो सरकार है ये किसानों को समर्पित है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं चौधरी राकेश टिकैत जी। बातचीत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि तीसरी सरकार किसानों के लिए समर्पित है, क्या कहना चाहेंगे? और समर्पित है तो काम करो भाई। अगर ज्ञान प्राप्त हो गया हो और ज्ञान की उत्पत्ति किसान के खेत से हुई हो और उससे प्राप्ति होगी हो तो काम करो। हमने काम नहीं करा, काम ना करें, काम करो। किसान तो पहले भी थे, जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे 13 महीने लोग बॉर्डर पे बैठे थे, 750 नहीं हुआ तो उसका तजर्बा हो गया ना, उसका नुकसान हुआ है। आगे नुकसान ना हो किसान का, गांव का, दुकानदार का, उनके जो हक है उस पर काम करना चाहिए। किसी की समस्या हो तो एक प्रतिनिधिमंडल होना चाहिए, चाहे वो पीएमओ का ही हो, वो उन समस्याओं पे उन संगठनों से बातचीत करते रहना चाहिए। आप बात ही नहीं करोगे। अब नई सरकार बनेगी है, पहले गिल्ले शिकवे सब खत्म करके नई सरकार बनी तो नए लोग आए, नए मंत्री बने हैं और जनता को बहुत उम्मीद रहती है कि नई सरकार आएगी तो कोई ना कोई पॉलिसी लेकर आएगी। अच्छा, जब आप कहीं पे किसान आंदोलन होता है आपके माध्यम से या फिर कोई धरना प्रदर्शन होता है, वहाँ पे किसानों की बात की जाती है, लेकिन चुनाव से पहले जैसे पंचायतें हुई ठाकुर पूरन सिंह के द्वारा, उसमें सीधे कह दिया कि भाजपा को हराओ और समाजवादी पार्टी को। चलो हमारा कोई इस तरह का वो नहीं मैटर, वो उनका मैटर है। भी बड़े लोग हैं भाई, उनका क्या मैटर होगा, वो जातिगत उनका कोई मैटर था, वो उनकी बात होगी, हमें जानकारी नहीं। अच्छा, चौधरी साहब मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पे नए सांसद चुन कर के आए हैं, कैसे देखते हैं, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? नए सांसद क्या सरकार में शामिल है, ये तो संघर्ष में शामिल है, इनसे क्या उम्मीद है भाई। सरकार में शामिल हो तो उम्मीद करोगे। अब जब विपक्ष में है तो आंदोलन के साथ ही रहेंगे। जिस उम्मीद के साथ में जनता ने वोट दी वो उम्मीद पूरी नहीं होगी क्या उनसे? नहीं, कह रहा कि सरकार में रहते हैं तो ज़्यादा रहती है, सरकार में नहीं है तो आवाज़ उठाएंगे। सिग्नेचर पावर नहीं है, लेकिन हाउस में रहेंगे तो मुद्दे को उठाते रहेंगे, विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, कहने की भूमिका में। 10 साल यहाँ पे सांसद रह चुके हैं संजीव बालियान जी, कैसा रहा उनका कार्यकाल? कार्यकाल तो ठीक रहा भाई। केंद्रीय मंत्री था, यहाँ रहते थे, सब लोग मिल लेते थे। अब किसी केंद्रीय मंत्री को ढूंढोगे तो देखो कौन कहाँ मिलेगा। चौधरी साहब को भी मंत्रालय मिला है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो जाना सब लोग वहाँ पे, उनके वहाँ पे भी जाया करियो। सब लोग जैसे यहाँ पे जाते थे इनके यहाँ पे, ऐसे ही वहाँ पे जाना। क्या कारण रहा जी, 2 पार्टी एक साथ चुनाव लड़ी यहाँ पे मुजफ्फरनगर में, लेकिन फिर भी नुकसान हुआ? अरे क्या पता क्या रहा, ये तो जनता का है। ये 10-15 हज़ार की वोट का हार जीत, इतनी बड़े उसमें कोई उसका वो नहीं कर सकता। दोनों कैंडिडेट ठीक लड़े चुनाव, कम खर्चों में लड़े, ठीक है। और ऐसा ही चुनाव होना चाहिए कि कम खर्चों में, कम झगड़ों में। जिसको जनता ने वोट दे दी, चुनाव जो जीत गया अपना काम करो। वोटिंग वाले दिन आप कह रहे थे इतना मज़ा ही नहीं आता, इतना कोलम कोला हुआ है। नहीं, चलो हो गया तो सब शांति से हो गया, यहाँ पर अच्छा रहा शांति। अच्छा चौधरी साहब, फिलहाल की अगर मैं बात करूँ, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, क्या उम्मीद है आपको सरकार से? गठबंधन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की तो नहीं। अगर बीजेपी की सरकार भी बने तो भी काम करे, ये तो पूंजीवाद की है। अब का गठबंधन की है, अब का देखो कुछ काम ठीक कर लेंगे।
पहले पूंजीवाद की थी, अब पूंजीवाद कितना हावी रहेगा देखना वो है। अभी रुको आप 10 दिन 100 दिन का इनका एजेंडा है, तो उसमें देखते हैं कि कौन कौन विभाग किस पे मिलते हैं, कौन क्या करता है, पॉलिसी क्या रहती है, अभी देखते हैं। चर्चाएं चल रही थी कि सरकार टूट भी सकती है, क्या लग रहा है? नहीं नहीं, पहले दिन क्यों किसी को तोड़ो भाई, किसी के ब्याह बारात में जा रहे तो ब्याह बारात होने दोनों का, क्यों तोड़ फोड़ की बात करो अभी। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम बात कर रहे थे चौधरी साहब से, और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लेने के बाद में कहा है कि तीसरी जीत किसानों को समर्पित है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार किसानों के लिए क्या कर पाती है। तो इस पूरी बातचीत में अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।